सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, इस देश के अंदर ऐसा हो गया है कि इस देश के अंदर कोई भी अगर अपने हक अधिकारों की बात करेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से भी छुपने वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं एसएससी छात्रों की, जो पेपर के अंदर जिस प्रकार से जो धांधली हो रही है, उस पेपर को लेकर, उस धांधली को लेकर, अपने हक अधिकारों को लेकर छात्र छात्राएं शिक्षक रोडों के ऊपर उतर आई और रोडों के ऊपर उतरने के बाद में जो अपना एक शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अपने हक अधिकारों की कोई भी अगर बात करेगा तो उसके साथ क्या हाल किया जाएगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, उन छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को किस प्रकार से हिरासत में लिया है, किसी से भी छुपने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन सभी खबरों को देख रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया है और कहा है कि इस देश के अंदर जो देश की रक्षा करने वाले जो छात्र छात्रा इस देश के अंदर युवा नौजवान जो हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा को करना है। तो आइए पूरी खबर क्या है, इस पूरी खबर को हम जान लेते हैं। पूरी खबर है कि दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर एसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्र अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे थे सरकार से। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उनके साथ क्या किया वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये कर्मचारी चयन आयोग की ये परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ देश भर से आए हजारों छात्र और शिक्षक सड़कों के ऊपर थे। दिल्ली चलो के नारों के साथ ये कार्य शुरू हुआ, ये प्रदर्शन है, ये शुरू हुआ और पुलिस की कार्रवाई और शिक्षकों की, पुलिस प्रशासन ने उनको हिरासत में लेने के बाद ये मामला किस प्रकार से गर्मा गया है वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से सरकार को पत्र लिखकर समझाया है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि जो छात्र छात्राएं, जो युवा नौजवान इस देश की रक्षा करेंगे, उनके साथ पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम भी उन छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ खड़े होंगे। जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाएगा वैसा ही व्यवहार हम सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक अधिकारों की बात करने से हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। हम अपने हक अधिकारों की बात इस देश के अंदर करेंगे। तो क्या मामला है पूरा, आइए हम जानते हैं। ये है कि परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन, जो छात्र छात्राएं शिक्षक जो रोडों के ऊपर है, शिक्षक भी छात्र छात्राओं युवा नौजवानों का साथ दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कमियां हैं सरकार की, उनके खिलाफ किस प्रकार से छात्र छात्राएं नौजवान रोडों के ऊपर हैं। परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन, यानी कि छात्र छात्राएं कहां पर रहे हैं, रहना कहां पर है और उनका जो परीक्षा केंद्र है वो कितनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं। इससे छात्र छात्राएं युवा नौजवान है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन पहला मुद्दा यह है कि परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कई छात्रों को उनके गृह राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। उदाहरण के लिए इसके अंदर बताया गया है कि कानपुर के एक छात्र को कर्नाटक के अंदर केंद्र दिया गया। आगे की है कि तकनीकी गड़बड़ियां। दूसरा जो मुद्दा है वो तकनीकी गड़बड़ियां। परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस न चलना और सर्वर की समस्या आम थी। जब उन्होंने परीक्षा दी छात्रों ने और उसके बाद परीक्षा देने लगे, उसके अंदर सिस्टम क्रैश, माउस भी नहीं चल रहा, सर्वर की समस्या। ऑनलाइन पेपर तो करवा लेते हैं लेकिन सर्वर की समस्या। तो बताइए किस प्रकार से छात्र छात्राएं और इस देश के युवा नौजवान पेपर दे पाएंगे। इंदौर में तो कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तीसरा मुद्दा क्या है उन छात्र छात्राओं का, ये हम आपको बता रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से पत्र लिखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बताया है वो भी हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे।
तीसरा जो मुद्दा है वो है परीक्षाओं का अचानक रद्द हो जाना, यानी इतनी मेहनत करके एसएससी के छात्र पेपर देते हैं और उसके बाद में पेपर परीक्षा है वो रद्द कर दी जाती है। ये देखिए सरकार के कारनामे। और उसके बाद जब छात्र छात्राएं और शिक्षक उनका साथ देने के लिए रोडों के ऊपर अपने हक अधिकारों के लिए निकलते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। एसएससी ने 24 से 26 जुलाई 2025 तक होने वाली रिलेक्शन पोस्ट पेज 13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी से छात्रों के अंदर काफी ज्यादा रोष बढ़ गया। आगे का जो मुद्दा रहा वो आंसर की में गलतियां। एग्जाम रिजल्ट और आंसर की में बार बार गलतियां होने से छात्रों का जो मानसिक तनाव है वो बढ़ गया। छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल हुआ है। ये देखिए क्या कुछ कर रही हैं छात्राएं। कुछ परीक्षा केंद्रों में छात्राओं को देर रात तक रोके रखने के लिए ये मामले भी सामने आए हैं, जिसे छात्रों ने उनकी गरिमा और सुरक्षा को लेकर बड़ी बात बोली है कि हमारी सुरक्षा है वो किस प्रकार से होगी बताइए। जो परीक्षा केंद्र है वहां पर छात्राओं को देर रात तक रोकने का मामला भी सामने आया है। तो इस प्रकार के जो मामले केंद्र सरकार के अंदर हो रहे हैं और उसके बाद छात्र छात्राएं और युवा नौजवान और शिक्षक जब रोडों के ऊपर अपने हक अधिकारों के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात बोली है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि रोजगार के सपनों को किस प्रकार से ये हार्म कॉन्टेक्ट है, इसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रही हैं। एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द और इस प्रकार से गड़बड़ियों से युवा परेशान है। 31 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद कर रहे छात्रों व शिक्षकों के ऊपर किस प्रकार से बुरा व्यवहार किया गया ये किसी से छुपने वाला नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश भर के लाखों अभ्यर्थी और शिक्षकों के साथ इस मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। आज का युवा रोजगार और न्याय की उम्मीद लेकर सड़क के ऊपर है। सरकार को चाहिए कि वह इस दमन को बंद करे और छात्रों की मांगों को पूरा करे। एसएससी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाए जाए। भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से संसद के अंदर आपकी आवाजों को उठा रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद ने हाथ के अंदर तख्ती लेकर छात्र छात्राओं की आवाजों को बुलंद किया है और किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया गया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डीओपीटी जीओएल मंत्री से मांग करता हूं कि सरकार इक्वलिटी जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी की भूमिका की जांच करा के उसके ऊपर तत्काल बैन कर दिया जाए। एसएससी परीक्षा कैलेंडर और रिजल्ट की जो तिथियां यूपीएससी की तरह निश्चित करने का कदम उठाए जाए। देखिए ये जो यूपीएससी की ये जो परीक्षा थी इसके अंदर भी इसी प्रकार से धांधली होती थी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उनके साथ आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और आवाजों को बुलंद किया। तो यूपीएससी की परीक्षा के अंदर काफी ज्यादा सुधार आया और जो ये धांधली हो रही थी उसको रोका गया। इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा के मुद्दे ऊपर काफी बातें की है तो उनके अंदर काफी सुधार आया है। जो लखनऊ के अंदर 5000 स्कूल बंद किए जा रहे थे योगी सरकार के द्वारा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही आवाज उठाई कि अगर आपसे स्कूल नहीं संभलते हैं तो भीम आर्मी को लीज के ऊपर दे दे, हम अच्छे कार्यकर्ता तैयार करके उन स्कूलों को आपसे भी बेहतर शिक्षा बनाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से 5000 स्कूलों को बंद करने से भाई चंद्रशेखर आजाद ने बचाया। तो भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाजों को किस प्रकार से बुलंद कर रहे हैं और आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके साथ भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से खड़े हैं उन छात्र छात्राओं के साथ, युवाओं के साथ, कि जिस प्रकार से उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा हम भी उनके साथ खड़े हैं। उन छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं, चाहे वो कितना भी हमें रोक ले लेकिन हम अपने हक अधिकारों को लेकर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आगे क्या कहा है कि एसएससी की भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाई जाए ताकि युवाओं का भरोसा बहाल हो।
मैं देश भर के छात्रों और शिक्षकों को भरोसा दिलाता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैं देश भर के छात्रों और शिक्षकों को भरोसा दिलाता हूं कि आप इस अन्याय की लड़ाई में संगठित रहें। हम संसद के माध्यम से और जरूरत पड़ी तो आपके साथ सड़क पर उतरकर इस संघर्ष को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जो जिस प्रकार से आपकी बुलंद आवाज बन रही है, किस प्रकार से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इस सरकार से आंखों में आंख डालकर बात कर रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं उन छात्र छात्राओं, इस देश के युवा, नौजवानों और शिक्षकों से भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस अन्याय की लड़ाई के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप संगठित रहें, मैं संसद तक इस आवाज को बुलंद करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मजबूती के साथ आपके साथ रोडों के ऊपर उतरकर संघर्ष करूंगा। तो ये आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की बुलंद आवाज है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से पत्र लिखकर एसएससी परीक्षाओं में अनियमितता, निजी एजेंसियों की लापरवाही और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हालिया एसएससी परीक्षाओं में हुई भारी अनियमितताएं और निजी एजेंसियों की लापरवाही के कारण देश के लाखों छात्रों में गहरा असंतोष और अविश्वास व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन में बार बार देरी और अव्यवस्था पाई गई। आगे क्या लिखते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की उत्तर कुंजी में अनेक त्रुटियां देखी गई, जिससे छात्रों का मानसिक तनाव है वो बढ़ गया। परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव रहा। सबसे चिंताजनक बात यह कि कई परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को रात 10 बजे तक परीक्षा केंद्रों में रोके रखा। यह न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से भी समस्या है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ मांग की है वो हम आपको बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है कि एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उत्तर कुंजी और परिणामों की पुनः समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी समिति का गठन हो। किसी निजी एजेंसियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय की जाए। छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की जाए और उनके साथ इस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें न्याय दिया जाए। यह केवल परीक्षा की प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्रों के आत्म सम्मान और संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रश्न है। आपसे अपेक्षा है कि इन मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सादर जय भीम, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मंत्री कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार से ये शिकायत पत्र लिखा है और उनको साफ साफ कहा है कि छात्र छात्राओं और युवा नौजवान जो इस देश की रक्षा करेंगे उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया जाए। आप सभी का पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे से आगे वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि जन जन तक ये आवाज है ये बुलंद हो, भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद हो और जो भाई चंद्रशेखर आजाद के जो चैनल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाए जाए। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम।